हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो यह जो रेप्टाइल है यह लैटिन लैंग्वेज के वर्ड रेप्टम पे से लिया गया है। रेप्टम का मतलब होता है टू क्रॉल। यह सजेस्ट करता है इनका मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि इनमें जो लोकोमोशन है वह क्रॉलिंग टाइप का होने की वजह से लैटिन में रेप्टम वर्ड पे से लिया गया है रेप्टाइल। इस रेप्टाइल का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में या तो इसे कहा जाता है हर्पेटॉन, और इस पर से जो रेप्टाइल की स्टडी होती है उसे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। सो ये रेप्टाइल वर्ड मेनली लिया गया है लैटिन भाषा के वर्ड रेप्टम पे से। उसके बाद रेप्टाइल्स की हम बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति है ओरिजिन वह मेसोजोइक एरा में हुई थी। मेसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस एरा में जो रेप्टाइल्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वर्ल्ड वाइड था, उनके नंबर ही बहुत ज़्यादा थे, उनका इवोल्यूशन हुआ और वह एक्सटिंक्ट भी हुए। यानी कि इस मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए थे। यह जो मेसोजोइक एरा है इसे 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ट्रायसिक सबसे पहला था, उसके बाद सेकंड जो था वह था जुरासिक, जब सारे डायनासोर्स की ओरिजिन हुई और वो एक्सटिंक्ट भी हुए, और जो लास्ट था वह था क्रिटेशियस। मेसोजोइक एरा जो था वह लगभग 130 मिलियन ईयर तक पृथ्वी पर रहा, यानी कि रेप्टाइल्स का जो राज था वह अप्रोक्सीमेटली 130 मिलियन तक रहा। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लुप्त हो गए और हाल में इनके सिर्फ 4 ऑर्डर के एनिमल्स जो है वही लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यह कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, टेरेस्ट्रियल या तो एक्वाटिक, और लंग्स थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। इनका बॉडी जो है वह हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइजेबल है, जिनमें से नेक कुछ में एब्सेंट होती है। इनका बॉडी हॉर्नी स्केल्स या तो स्कूट्स जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है उनसे कवर्ड होता है। लिम्स टेट्रापोडस यानी कि 4 होते हैं। पेंटाडेक्टाइल टैब यानी कि उनके डिजिट की इतनी संख्या होगी, पेंटा मतलब 5। डिजिट्स विथ हॉर्नी क्लोज यानी कि उनके जो डिजिट्स हैं उनमें शार्प नहोर राइट देखने को मिलती है। लिम्स आर एब्सेंट इन सम लिजार्ड्स एंड स्नेक्स, कुछ लिजार्ड्स और स्नेक्स में लिम्स जो है वह एब्सेंट होते हैं। माउथ टर्मिनल एंड पोर्शन पे होता है। जोज प्रोवाइडेड विथ सेमिनल कॉनिकल टीथ, यानी कि टीथ जो है वह कॉनिकल शेप के होते हैं। और टर्टल और टॉर्टोइज में हम बात करें तो टीथ एब्सेंट होते हैं और ये जो माउथ रीजन है वह शार्प चोंच में मॉडिफाइड हुआ होता है। क्लोएका जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्किन में ग्लैंड्स यानी कि स्किन को मॉइस्ट रखने वाली ग्लैंड्स जो है वह एब्सेंट होती है, इस वजह से स्किन ड्राई है। एंडोस्केलेटन बॉन्स से बना हुआ है। रिब्स सिंगल हेडेड, पसलियों की बात है तो वह कैसी होती है, सिंगल हेडेड। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, यानी कि उनका हार्ट जो है उनमें 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल पाया जाता है, जिनमें वेंट्रिकल जो है वह पार्शियली डिवाइडेड है, इसलिए कुछ साइंटिस्ट उसे 3 चैम्बर्ड हार्ट और कुछ साइंटिस्ट उसे 3.5 चैम्बर, क्योंकि वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड है तो 3.5 चैम्बर भी कहते हैं। जबकि उनमें अपवाद है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में ये जो वेंट्रिकल है ये टोटली कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इस वजह से उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। राइट एंड लेफ्ट एओर्टिक आर्च यानी कि जो धमनी कमान है वो कंप्लीट होती है और फंक्शनल भी। आरबीसीज जो है वो ओवल शेप के होते हैं और उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। किडनीज जो है वो मेटानेफ्रिक टाइप की पाई जाती है और एक्सक्रेशन यूरिकोटैलिक टाइप का देखने को मिलता है। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो मस्तिष्क चेता है वह 12 पेयर्स जितनी प्रेजेंट है। सेक्सिस सेपरेट यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है। मेल में ज़्यादातर एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है, जिसका फंक्शन है स्पर्म को फीमेल में ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर ही होगा। इनमें जैकोब्सन्स ऑर्गन पाया जाता है। जैकोब्सन्स ऑर्गन जो है वह एक सेंस ऑर्गन है और साइंटिस्ट जैकोब्सन ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था, सो उस पर से इन्हें जैकोब्सन्स ऑर्गन कहा जाता है। पेरेंटल केयर उनमें एब्सेंट होती है, यानी कि वेल डेवलप नहीं होती। इनमें 7000 जितनी लिविंग स्पीसीज और
बहुत सारी एक्सटिंक्ट लुप्त हो चुकी स्पीसीज इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बॉगर्ट। जो रेप्टाइल्स हैं उनको टेम्पोरल फॉसा यानी कि स्कल में आई हुई शंखक खाद की प्रेजेंट और एब्सेंट पे से 5 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एनाप्सिडा, यूरियाप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा एंड साइनेप्सिडा। रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू हम देखें तो इनमें 5 सब क्लासेस हैं। सबसे पहला जो है एनाप्सिडा, उनमें 2 ऑर्डर इंक्लूडेड है, क्वाटाइलोसोरिया और किलोनिया। सेकंड सब क्लास जो है वो यूरियाप्सिडा, वह एक्सटिंक्ट हो चुका है। थर्ड सब क्लास है पैराप्सिडा, वह भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद फोर्थ सब क्लास जो है वह है डायप्सिडा, जिनके 2 सुपर ऑर्डर हैं, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया, जिनमें से लेपिडोसोरिया 2 ऑर्डर में डिवाइड है, रिंकोसेफेलिया एंड स्क्वामाटा, जबकि आर्कोसोरिया है उनमें क्रोकोडाइल एक ऑर्डर इंक्लूडेड है। उसके बाद फिफ्थ सब क्लास जो है साइनेप्सिडा, वह भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। यानी कि रेप्टाइल्स के 5 सब क्लास में से सिर्फ एनाप्सिडा और डायप्सिडा के जो एनिमल्स है वही लिविंग कंडीशन में है, बाकी के 3 सब क्लास जो है वह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इनके जो टेम्पोरल फॉसा की हमने बात की तो उसका कंपैरेटिवली देखें तो एनाप्सिडा फर्स्ट जो है उनमें टेम्पोरल फॉसा क्या है, एब्सेंट है। यूरियाप्सिडा जो है उनमें टेम्पोरल फॉसा इस प्रकार से यहाँ प्रेजेंट है। इसी तरह पैराप्सिडा में भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उनका जो प्लेस यानी कि जगह है वह कैसी है, डिफरेंस है। और हाँ, ये जो टेम्पोरल फॉसा है वह हमेशा पैर यानी कि जोड़ी में होते हैं। सो ये रूफ का हम स्कल का एक साइड का पोर्शन देख रहे हैं, इसी तरह से दूसरी साइड भी होगी। सो एक टेम्पोरल फॉसा यहाँ है तो दूसरी कहाँ होगी, दूसरी साइड पर। सो एक जोड़ी प्रेजेंट है लेकिन उनका प्लेस कैसा है, अलग अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर साइनाप्सिडा की बात करें तो उनमें भी टेम्पोरल फॉसा का प्लेस कैसा है, अलग है। जबकि डायप्सिडा जो है उनमें उनके नाम के अनुरूप एक ही जगह पर एक ही साइड पर 2 टेम्पोरल फॉसा प्रेजेंट होती है, यानी कि टोटल 4 प्रेजेंट होती है। इस वजह से उसे डायप्सिडा कहा जाता है। सो इस टेम्पोरल फॉसा के प्लेसेस और प्रेजेंस और एब्सेंस पे से यह 5 सब क्लास पड़े हैं। सबसे पहला सब क्लास जो है एनाप्सिडा, उन्हें देखें तो उनका स्कल सॉलिड रूफ से बना हुआ है। उनमें टेम्पोरल फॉसा की बात करें तो यहाँ पर कोई भी टेम्पोरल फॉसा प्रेजेंट नहीं होती। लिम्स जो थे उनके वह स्ट्रॉन्ग थे। यह क्लास जो है वह एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसे जो नाम दिया गया है एनाप्सिडा, उनमें एन का मतलब होता है एब्सेंट, और ये जो एप्सिडा है उनमें वर्ड है एक्चुअल ऑप्सिडा, जिसका मतलब होता है वैक्यूटिस टेम्पोरल, राइट, यानी कि टेम्पोरल वैक्यूटिस। तो वह क्या है, एब्सेंट। डॉर्सल कैरापेज एंड वेंट्रल प्लेस्टोन विल फॉर्म द बॉडी कवरिंग, राइट, यानी कि इनका जो डॉर्सल साइड का है वह कैरापेज और वेंट्रल साइड पर प्लेस्टोन, यानी कि इनका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ऑर्डर में। तो उनमें से एक ऑर्डर एक्सटिंक्ट थे और एक ऑर्डर में लिविंग है। तो जो एक ऑर्डर लिविंग है उनमें टर्टल एंड टॉर्टोइज की बात है। तो टर्टल और टॉर्टोइज में हम जानते हैं कि हार्ड शेल होता है। तो डॉर्सल साइड पर जो होता है उसे कैरापेज कहा जाता है, और वेंट्रल साइड पर जो कि बहुत हार्ड नहीं होता लेकिन रफ भी होता है, सो उसे क्या कहा जाता है, प्लेस्टोन। सो डॉर्सली कैरापेज एंड वेंट्रली प्लेस्टोन इज बॉडी कवर। दिस सब क्लास इज डिवाइडेड इंटू 2 ऑर्डर्स जो कि है क्वाटाइलोसोरिया एंड किलोनिया। सबसे पहला ऑर्डर जो है क्वाटाइलोसोरिया, वह एक्सटिंक्ट हो चुका है। उनकी पेल्विक गर्डल फ्लैट थी। इन रेप्टाइल्स में जोज एंड टीथ जो है वह पुअरली डेवलप थे। दे बिकम एक्सटिंक्ट इन द ट्रायसिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। जैसे कि हमने बात की मेसोजोइक एरा का फर्स्ट पीरियड क्या था, ट्रायसिक, तो इसी पीरियड में वह लुप्त हो चुके थे। एग्जाम्पल है सेमोरिया एंड लेपिडोसोरस। तो ये जो फोटोग्राफ है वो फर्स्ट जो है वह सेमोरिया के फॉसिल्स की है और उस पर से फ़ोटोग्राफ रेडी करने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार से कुछ वो देखने को मिलते थे। उनकी पेल्विक गर्डल जो थी वो फ्लैट, और उनका जो रूफ स्कल का रूफ था वो कैसा था, हार्ड और कम्प्लीटली। ऑर्डर 2 जो है किलोनिया, वह लिविंग कंडीशन में हाल में पाए जाते हैं, और यह किलोनिया जो वर्ड है वह ग्रीक लैंग्वेज पर से लिया गया है। तो किलोन का मतलब ग्रीक भाषा में होता है टर्टल, तो टर्टल इनमें इंक्लूडेड है, इस पर से इसका नाम क्या दिया गया है, किलोनिया। सो इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो इट इंक्लूड्स टर्टल एंड टॉर्टोइज। Body is covered by shell containing dorsal carapace and ventral plastron, right? Dorsally क्या है, carapace और ventrally plastron. Neck, limbs and tails are covered with scales, यानी कि बाकी का जो
भाग बचा जैसे कि नेक, लिम्स और टेल, तो वह भी स्केल से कवर्ड होते हैं। दे शो 4 लिम्स यानी कि कैसे है टेट्रापोडस। पेंटाडेक्टाइल यानी कि 5 जो डिजिट्स है वह प्रेजेंट होती है। मॉडिफाइड इनटू पैडल्स इन एक्वाटिक फॉर्म, यानी कि एक्वाटिक फॉर्म में जो दिखने को मिलते हैं जैसे कि टर्टल, तो उनके जो लिम्स है वह पैडल में अनुकूलित हुए हैं। जोज विदाउट टीथ, और उनमें क्या देखने को मिलेगी, हॉर्नी बीक यानी कि चोंच जैसी रचना देखने को मिलेगी। नाजल ओपनिंग जो है वह सिंगल होता है। अनपेड कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वह कैसा होगा, सिंगल। क्लोएकल ओपनिंग इज लॉन्जिट्यूडनल, यानी कि जो बॉडी है उसके लॉन्जिट्यूडनली क्लोएकल अपर्चर प्रेजेंट होगा, ट्रांसवर्स होगा नहीं, कैसा होगा, लॉन्जिट्यूडनल। दीज आर ओविपेरस, यानी कि एग ले करते हैं। एग्जाम्पल है इनके थॉनिक्स, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, सॉफ्ट रिवर टेरापिन। उसके बाद टेस्टुडो यानी कि लैंड टॉर्टोइस, और केलोन यानी कि टर्टल। सो फोटोग्राफ में हम देखें तो फर्स्ट फोटोग्राफ जो है वह है टॉर्टोइस की, यानी कि लैंड पर देखने वाले कछुए। तो वह कैसे होते हैं, डॉर्सली उनमें हार्ड कैरापेज और वेंट्रली प्लेस्टोन। इसी तरह से इनमें भी डॉर्सली क्या है, कैरापेज और वेंट्रली प्लेस्टोन। पानी में रहने की वजह से इनके लिम्स क्या है, पैडल में अनुकूलित हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि उनका नेक रीजन, इसी के साथ ये जो लिम्स है वह सभी क्या है, स्केल से कवर है। उसके बाद सब क्लास 2 जो है, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, उनमें टेम्पोरल फोसा की बात करें तो टेम्पोरल फोसा एक पैर यानी कि जोड़ी में होती है, एक इस साइड पर और दूसरी साइड पर होगी। ऊपर की साइड पर पेरिएटल बॉन है और नीचे की साइड पर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामशल बॉन आया हुआ है। इनके सभी एनिमल जो है वह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सब क्लास 3 जो है वह है पैराप्सिडा। तो इनके टेम्पोरल फोसा की बात करें तो इनमें टेम्पोरल फोसा जो है वह भी सिंगल पैर यानी कि एक जोड़ होती है, एक इस साइड पर और दूसरी साइड पर। इनमें टेम्पोरल फोसा के नीचे पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल बॉन्स आए हुए हैं और ऊपर की साइड पर पेरिएटल बॉन है, यानी कि यहाँ पर प्लेस जगह जो है टेम्पोरल फोसा की वह डिफरेंस है। Their skull shows one pair of temporal vacuoles, one on either side, bounded by postfrontal and supratemporal below and parietal above. Right, हमने जो बात की वह Those forms lived from Triassic period to Cretaceous period, यानी कि यह Triassic period से लेकर के Cretaceous period तक देखने को मिलते थे, उसके बाद ये एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम्पल है उनके इक्थियोसॉरस एंड प्लेगियोसॉरस। फोटोग्राफ में हम देखें तो उनके जो फॉसिल्स मिले हैं उस पर से ये देखा गया है कि वह बड़ी मछलियों के जैसे दिखते थे, पानी में रहते थे, इस प्रकार से उन्हें उनके लिम्स जो है वह पैडल में अनुकूलित थे। उनके जो जोस थे वह बड़े और उनमें जो टीथ थे उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा थी और छोटी मछलियों पर फीड करते थे, यानी कि कार्निवोरस थे। उसके बाद सब क्लास 4 जो है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हमने 3 सब क्लास के बारे में देखा, एनाप्सिडा, उसके बाद यूरियाप्सिडा एंड पैराप्सिडा, जिनमें से एराप्सिडा जो है वह 2 ऑर्डर में डिवाइड है, कॉटाइलोसोरिया एंड किलोनिया। राइट, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।